साथियों, इस समय हमारे बीच हैं चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय सीहोर के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रोहिताश्व कुमार शर्मा जी। एक बार जोरदार तालियों से हमारे डॉक्टर साहब का स्वागत है। और डॉक्टर साहब की बात करें कि किस विधा से उनका जिक्र किया जाए, क्योंकि तमाम विधाओं में वो लंबी दूरी नाप कर आए हैं। हम दिल्ली प्रशासन की बात करें, लाइब्रेरियन वो रहे हैं, शिक्षक तो वो हैं ही। इसके साथ ही जब मध्य प्रदेश में वो आए, उसकी भी कहानी बड़ी दिलचस्प है। डॉक्टर साहब देखना चाहते हैं कि डाकू कैसे होते हैं, डाकुओं का इलाका कैसा होता है। क्यों डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी ही कहानी है ना कि जब मध्य प्रदेश में आपने कदम रखा तो आपकी जिज्ञासा जो पीएससी की परीक्षा थी उससे कहीं अधिक इस बात को लेकर थी कि वो डाकुओं की धरती क्या है। सर, वहाँ से शुरुआत करते हैं। चांदनी चौक टू एमपी जी। चांदनी चौक का मैं रहने वाला हूँ, दिल्ली का। जनपद पे 26 जनवरी को एमपी की झांकियों को देखता था, आदिवासी और साहित्य में या मीडिया में पढ़ता था। जौरा, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की प्रेरणा से डाकुओं का आत्म समर्पण हुआ था। तो बचपन से ही साहित्य, देवकीनंदन खत्री, चंद्रकांता संतति, जासूसी और शिकार साहित्य और डाकुओं की पृष्ठभूमि, कारण, स्थितियाँ, परिस्थितियाँ, कुछ लोग ऐसे वैसे लोग कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, वो कौन से हालात हैं, वो कौन सी मजबूरियां हैं, वो कौन सी विकल्पहीनता हैं, उन सबको जानने के लिए साहित्य के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डाकुओं की परिस्थितियों को जानने के लिए भिंड और मुरैना अंचल के बारे में सुनता था, पढ़ता था, देखता था टीवी में, मीडिया में। और संयोगवश मैं भी दिल्ली में 1986 में सब एडिटर था, उप संपादक। तो मेरी इच्छा थी कि जाकर एमपी में आम के आम, गुटलियों के दाम, करते कर्म करे विधि नाना, मन राखे जा कृपा निदाना, माम अनुसरणम युद्ध छे। तो ऑल इंडिया लेवल पे एम्प्लॉयमेंट न्यूज में, एमपी में पब्लिक सर्विस कमीशन इंदौर में पूरे भारत से प्रोफेसर के एडवर्टाइजमेंट निकला था। मैं सिंपली एमए था, आई डिड पीजी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो मैंने आवेदन करके एग्ज़ाम के माध्यम से मुरैना या भिंड या पहाड़गढ़ या जौड़ा के जंगलों को देखने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, प्राथमिकता थी। डाकुओं की परिस्थिति को देखना, जंगलों को देखना, आम के आम, गुठलियों के दाम। दिल्ली यूनिवर्सिटी की पढ़ाई या तपश्चर्या, डिवोशन या डेडिकेशन या प्रतिबद्धता के कारण से कर्म कभी निष्फल कभी नहीं जाता। तो मैंने परीक्षा के दौरान, परीक्षा के बाद में उन सब एमपी के डाकुओं के अंचल को भी देखा और उन परिस्थितियों को भी देखा जहाँ डाकुओं ने अंतःकरण की आवाज़ पे, संवेदना के आधार पे लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के सौभाग्य से और सुब्बा राव जी की प्रेरणा से गांधी आश्रम के तौर पे जौरा में, उस आश्रम में हथियारों के साथ आत्म समर्पण किया था। बिहार देखने आए थे, प्रोफेसर बन गए आप। लेकिन हम इससे पहले की बात करें तो आप दिल्ली प्रशासन में रहे हैं, आप लाइब्रेरियन रहे हैं, आपने दिल्ली प्रशासन में भी शिक्षक की भूमिका अदा की, आपने वरिष्ठ पत्रकार भी रहे हैं। एक चौथे स्तंभ की आपने जो विधा निभाई है। आपका नाम है रोहिताश्व, और इसको हम देखें, अर्थ हम समझें तो रोहिता का मतलब होता है सूर्य या लाल, और अश्व यानी घोड़ा। तो जैसे सूर्य है सौरमंडल में प्रमुख हैं, आप तो हर विधा में प्रमुख रहे हैं। राम काज कीने बिना मोहे का विश्राम, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, नियति प्रकृति प्रारब्ध और सर्वात्मा और आप सबकी प्रेरणाओं से एक गर्दिश अंजाम तेरा शुक्रिया। हमने हर पहलू से दुनिया देख ली। शायद चंद्रशेखर आज़ाद महाविद्यालय एक्सलेंस और अग्नि कॉलेज के दिवा स्वप्नों को, भविष्य को, सब्ज बागों को, शैक्षणिक लक्ष्यों को
साकार करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए नियति ने, परमात्मा ने या प्रारब्ध ने मुझे कई गलियों से, रास्तों से गुजारा था। वो गलियां, रास्ते बैंक की भी थी, डिफेंस की भी थी, मीडिया की भी थी, टीचिंग की भी थी, स्पोर्ट्स की भी थी। आई वाज लाइब्रेरियन, हिंदी, योगा टीचर, संस्कृत टीचर, बैंक सब एडिटर, ट्रांसलेटर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आई डिड एम ए तालियां तो बजती हैं साहब, कोई विदाई नहीं छोड़ी उन्होंने। आई डिड एम ए हिंदी, एम ए संस्कृत, एम एड लाइब्रेरी, लिंग्विस्टिक, योगा, मास कम्युनिकेशन, ट्रांसलेशन, PhD। और मैं बैंक में, लाइब्रेरी में अनुवादक, मीडिया, सब एडिटर जगह जगह रहा हूँ। और मेरा 2 बार मसूरी IAS एकेडमी के लिए डेपुटेशन पे प्रोफेसर के तौर पे सिलेक्शन हो गया था। नियतिवश मैं वहाँ जा नहीं पाया, क्योंकि शायद आपकी आकांक्षाएं, आपके स्वप्न और यहाँ के अंचल के शिक्षार्थियों के लिए, समाज के लिए निमित्तवश मैं डॉक्टर रोहिताश, यहाँ पर देखें कि तमाम जो यूथ हैं, जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं और भविष्य तलाश रहे हैं, एक प्राचार्य की हैसियत से, एक शिक्षाविद की हैसियत से आप क्या मार्गदर्शन करेंगे? क्योंकि सभी का एक माता पिता का मानना होता है कि पढ़ लिखने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए, मतलब सफलता मिल गई। आपकी नज़रों में शिक्षाविद के तौर पर सफलता के क्या मायने हैं? विवेकानंद की चर्चित पंक्ति मार्गदर्शन है। शिक्षा वस्तुतः क्या है? मानव के अंतर मन में अंतर्निहित शक्तियों का प्रस्फुटन है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न दियो। प्रकृति बनाम सर्वात्मा बनाम प्रारब्ध बनाम शिक्षक बनाम संस्था बनाम प्राचार्य, इन सबका नैतिक, व्यावसायिक, शैक्षणिक दायित्व है, तकाजा है, सरोकार है, जिम्मेदारी है। हर आइंस्टाइन की चर्चित कोटेशन है, गिलहरी से कहो समुद्र में तैर, मछली से कहो पेड़ पर चढ़। प्राचार्य का ये सबसे पहला दायित्व है, उसके संस्था में आने वाले छात्र के अंदर जो क्षमता है, जो कैलिबर है, जो संभावना है, जो स्किल है, जो कैपेसिटी है, या वो कैपेसिटी चाहे वो एक्टर के लिए हो, साइंटिस्ट के लिए हो, अनुवादक के लिए हो, IAS ऑफिसर के लिए हो, IPS के लिए हो, नेता के लिए हो, पत्रकार के लिए हो, उस कैपेसिटी को, उस क्षमता को, उस कुव्वत को मंच देना, अवसर देना, संसाधन देना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना, इस पद का उद्देश्य नहीं है शांत भंवर में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा तक जिसके आगे रहा नहीं। शिक्षक या प्राचार्य छात्र के अंतर्निहित क्षमताओं का प्रस्फुटन करने का काम करता है, माली का काम करता है, गुरु का काम करता है, प्रेरक का काम करता है, मोटिवेटर का काम करता है। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश का भविष्य सीहोर से, और शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, सीहोर का भविष्य क्या है? बड़े सच्चाई के साथ, मैटर ऑफ फैक्ट, वस्तु स्थिति के साथ कहता हूं, आपका ये महाविद्यालय, ये कहने में मुझे कोई अतिशोक्ति नहीं है, सत्यता के आधार पे आपके इस महाविद्यालय में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। बच्चे तरह तरह के प्रोग्राम में प्रतिभागिता करते हैं। इस कॉलेज का NAC के ग्रेडिंग में A ग्रेड प्राप्त है। इस कॉलेज के जैसे संसाधन है, इस कॉलेज के समाज के द्वारा जो सहभागिता है या जो अवदान है, कंट्रीब्यूशन है, ऐसा अवदान, ऐसा MP में गिनती के शीर्ष 3 या 4 महाविद्यालयों में या संस्थानों में ये कॉलेज आता है। A ग्रेड भी, संसाधन भी, और बच्चे यहाँ साल भर आते हैं, पढ़ते हैं प्रोग्राम में। और नवंबर से मैं आया हूँ, लगभग हर हफ्ते या कोई ना कोई सेमिनार, वर्कशॉप और इंटेंशन जॉब। कल ही एग्रीकल्चर के क्षेत्र में गवर्नमेंट की सब्सिडी के आधार पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वर्कशॉप कल हुई है। और आज भी संयोगवश
सर्वात्मा या सीहोर अंचल के लोगों की सद्भावनाओं के चलते, गणेश जी के आशीर्वाद के चलते आज आपके सौजन्य से एमपी में जनता, समाज, प्रशासन इन तीनों के बीच संवाद का या सेतु का काम किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, बस बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जो सरकारी कॉलेज हैं, खासतौर पर जो पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बनाए गए हैं, अक्सर ये कहा जाता था कि अच्छी शिक्षण ग्रहण करना है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आइए, प्राइवेट कॉलेज में पढ़िए, प्राइवेट स्कूलों में पढ़िए। फिलहाल आप मध्य प्रदेश में क्या देख पा रहे हैं शिक्षक जो संस्थान हैं सरकारी, उनको लेकर बड़ा संक्षेप में? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एमपी पहला वो राज्य है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सबसे पहले अमली जामा या क्रियान्वित करने का दायित्व सरोकार निभाया है। और हमारे शासन ने, प्रशासन ने पहली बार देश में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की संकल्पना को साकार करने की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। और ये संकल्पना है भारतीयता, विरासत, संस्कृति के आलोक में छात्रों को संस्थान में ही शिक्षा भी, स्पोर्ट्स भी, संसाधन भी और यही संस्थानों में कैरियर के लिए प्लेसमेंट भी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए डॉक्टर रोहिताश कुमार शर्मा जी, जो प्राचार्य हैं एक्सीलेंस चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर अग्रणी महाविद्यालय सीहोर के। हमको मार्गदर्शित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।